नॉर्वे जाकर ऐसे इंटरनेशनल डंका बजाने से अच्छा था कि आप भारत में रहकर ईंधन और विदेशी मुद्रा बचा लेते। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं भाई, मेरी क्या मजाल है, ऐसा साहब एंड कंपनी आज कह रही होगी। जब दुनिया की नंबर 1 मीडिया के सामने 180 देशों में से 157वां स्थान प्राप्त करने वाली मीडिया के प्रधान सेवक जब सामने आएंगे तो दौड़ा 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 घोड़ा दुम दबा के दौड़ा, यही होगा। अरे ओ नॉर्वे की मीडिया, तुम्हें अपने नंबर 1 होने पर घमंड है। तुम नंबर 1 इसलिए हो क्योंकि तुमने बिना किसी काम के किसी को आज तक विश्वगुरु नहीं बनाया, बिना किसी अचीवमेंट के किसी को ग्लोबल लीडर तुमने नहीं बनाया, और तुम्हारे नेता को इंग्लिश नहीं आती, फिर भी 1-1 2-2 घंटे का रोज कार्यक्रम करके ये नहीं बताया लोगों को कि दुनिया के नेता हमारे साहब से फोन करके सलाह लेते हैं। अरे साहब को इंग्लिश आता ही नहीं तो सलाह कैसे लेंगे रे बुड़बक, इसीलिए तुम नंबर 1 हो। तुमको बहुत घमंड है ना अपनी महिला पत्रकार पर जो ये सवाल पूछी। अरे हमको भी घमंड है हमारी नागिनों पर, मतलब हमारी नगीनों पर जो सवाल पूछती है। आप थकते क्यों नहीं है, आप कौन सा टॉनिक लेते हैं? मैडम कभी हवेली जाकर देखिए कि कौन सा शिलाजीत खाते हैं, आपको पता चल जाएगा। अरे हमारे यहाँ 2000 के नोट में चिप ढूंढने से लेकर नेता के साथ बुलेट में बुलेट रानी बन के घूमने वाली और 10 रुपए के झालमुरी के लिए 1 घंटे का शो चलाकर झालमुरी का भूगोल, इतिहास और सब कुछ बताने वाली ऐसी खूबसूरत खूबसूरत नागिनी, मतलब ऐसी खूबसूरत खूबसूरत पर्सनल नगीना है हमारे पास। अरे तुम्हारे यहाँ हेलीकॉप्टरवा में बैठ के कोई समाचार सुनाता है का? कोई एस्ट्रोनॉट का सूट पहन के चांद में जाकर पूछता है का कि आप ये सोच रहे होंगे कि आज मैंने ये कपड़े क्यों पहने? और यही चांद बहादुर साहब के पास जाकर क्या पूछता है सवाल, आपको पता है? आप बटुआ रखते हैं क्या? पर्स में पैसे रखते हैं क्या? अरे तुम्हारे साहब की गलत नीतियों के चलते इस देश के यूथ, इस देश के मिडिल क्लास के पास अगर पर्स है तो पैसा नहीं है, पैसा है तो पर्स नहीं है, और कुल मिलाकर ये स्थिति हो गई है देश के अधिकांश पॉपुलेशन की। देश की मीडिया समझे ना समझे, उन्हें तो शर्म नहीं आएगी, लेकिन देश के लोगों को समझ जाना चाहिए इंसान मंच छोड़कर तो भाग सकता है, घर छोड़कर भाग सकता है, लेकिन अपने कर्मों से कैसे भागेगा? पिछले 12 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जिसने हिम्मत नहीं की, वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता बनके अपने आप का ढिंढोरा हमारी गोदी मीडिया में पड़वाता है। और जो इंसान अपने 10 साल के शासनकाल में सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हजारों सवालों के उत्तर मुंह पर दिया, उस इंसान को वो रिस्पेक्ट इस देश के लोग नहीं दे पाए जो वो डिजर्व करता था। बताइए, एक स्वतंत्र महिला पत्रकार के मात्र एक सवाल ने देश और दुनिया में प्रेस की आज़ादी, प्रेस की स्वतंत्रता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह के साथ एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ दिया है। ये ताकत है सच्चाई की। गोदी मीडिया सच्चाई और अपनी ताकत दोनों को भूलकर तलवे चाटकर करोड़ों रुपए आज कमाने में व्यस्त है, लेकिन हम जैसे छोटे मोटे लोग जो कैसे भी करके सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं, हमें अपना गुजारा, अपनी ज़रूरतें, अपने मोबाइल फ़ोन बनवाने के लिए अपना QR कोड लगाना पड़ता है, आपसे सहयोग मांगना पड़ता है। हमें पता है कि सच्चाई के रास्ते पे तकलीफ होती है, समस्या होती है, लेकिन हमारा विश्वास है कि जीत सच्चाई की होगी। वैसे गोदी मीडिया में आपका फेवरेट चाटुकार पत्रकार कौन है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमेशा जागरूक रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके ही वीडियो को स्क्रॉल करें।